नमस्कार, द नेशन इंडिया आपका स्वागत है। शहीद स्मारक पे विद्या संबल जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से सरकार के साथ में सेवाएं दे रहे थे। सरकार ने जिस तरह की स्कीमें लेके आती है उससे उनका जो प्रमोशन जो होना चाहिए उनकी कभी डिमोशन कर दिया। उनकी जो सैलरी 45,000 जो उनकी होती थी वो 28,000 कर दी। सरकार संविदा में संविदा लेके आ रही है। जो इनकी मांगे जो है समाज जन की है जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष है विद्या संबल के डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव जी, जानते हैं क्या कहना उनका। सर बताएं। सर 2021 से हम काम कर रहे हैं, 5 साल हो गए हमें काम करते हुए। अब सरकार हमें हटाकर एक संविदा भर्ती कर रही है, वो भी अस्थायी। सरकार को हक है कि वो भर्ती करे, लेकिन वो स्थायी समाधान निकाले। वो संविदा भर्ती भी मात्र 5 साल की। आप युवाओं के हितों पे कुठाराघात कर रहे हैं। आप एक युवा को नौकरी दे रहे हैं, वो भी 5 साल की। 5 साल बाद जहां हम खड़े हैं वो खड़े होंगे। सरकार बदलेगी, उनको हटा देगी। जब तक भर्ती होगी हमें 6 साल हो जाएंगे। अब आप बताइए ये 5 साल 6 साल का खेल क्या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरी बात कि हम लोगों का चयन यूजीसी एक्ट 2018 के तहत हुआ है, जिसकी टेबल नंबर 3B, जिसमें सहायक आचार्य के चयन की प्रक्रिया दी हुई है। उस प्रक्रिया के तहत हमारा चयन हुआ है, मेरिट से हमारा चयन हुआ है। उस मेरिट में अधिकांश लोग, जो 2,500 लोग पूरे राजस्थान के 374 कॉलेजों में लगे हुए हैं, ये 374 लोग हाईली क्वालिफाइड हैं। इनमें 90% लोग पीएचडी हैं। अगर सरकार हमें सेवा की सुनिश्चितता प्रदान करती है और हमें 60 साल नौकरी के लिए अलाउ करती है, हम नहीं कह रहे हमें स्थायी करें, हमें कोई फला दे, हमें भाई मासिक वेतन दे और एक सेवा की सुनिश्चितता दें। अब एक संविदा भर्ती है, उसमें भी वेतन इतना कम रखा है, मात्र 28,800 रुपए। आज 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लग गया। 8वें वेतनमान में कॉलेज लेक्चर 3.5 लाख पहुंचेगा, प्रिंसिपल साहब 5 लाख पर पहुंचेंगे। और वही काम, वही सहायक आचार्य हम जो काम करेंगे वो 28,800। ये अच्छी बात नहीं है। और वो भी बेचारे को 5 साल बाद आप कह देंगे रवानगी, और कोई नहीं कहेगा, प्राचार्य महोदय कह देंगे। प्राचार्य महोदय को चेहरा पसंद नहीं आया, कोई हो सकता है कोई विचार मतभेद हो जाते हैं, उच्च शिक्षा में पढ़े लिखे हैं सब, वो कह देंगे आप रवानगी लीजिए। ये तो बेहद गलत बात है। ऐसा हम जो मांग कर रहे हैं पहली बार नहीं कर रहे हैं। 1986 में राजस्थान में हुआ, 1996 में राजस्थान में हुआ, RVRS हुआ, 2008 वाले संविदा को हुआ, अभी उनको कर दिया। उनको सेवा सुनिश्चितता तो पहले से थी, उनके वेतन भत्ते 1 लाख रुपए तक का पेमेंट उठा रहे हैं हरियाणा की तरह। हमारा निवेदन है कि आप हमें सेवा सुनिश्चितता दें। मैं दावे के साथ ये दावा कर रहा हूं, यहाँ हवा में नहीं कह रहा, अब तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं RPSC की, इतने उच्च शिक्षित PhD आज तक सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। अगर हमें सरकार टेक ओवर करती है या सरकार हमें समायोजित करती है, सेवा सुनिश्चितता प्रदान करती है, तो इतने PhD धारी कभी भी किसी भी भर्ती में नहीं आए होंगे जितने अब यहाँ से आएंगे। हम लोग अगर एडजस्ट होते हैं तो शिक्षण व्यवस्थाएं सुधरेंगी इन 374 कॉलेजेस की। हम शोध में बहुत पीछे हैं, दुनिया में रिसर्च में बहुत पीछे हैं। हम बूस्टअप करेंगे, इन 374 कॉलेजों में PhD होगी और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। इनका रोजगार, इन्होंने अपने युवा जीवन के 5 साल दिए। आज हजारों की संख्या में आपके पीछे लोग बैठे हैं, ये पूरे राजस्थान में कोने कोने से आए हैं। ये निंदनीय है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हमारा पहली चेतावनी है एक सांकेतिक धरने की। आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो। बेहद दुख की बात है कि सरकार सुन नहीं रही है। सर अभी सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड तरीके से आप भर्ती नहीं कर सकते, और जो भर्ती अगर आपको निकालनी है तो परमानेंट निकालना है या ऐसा कोई समाधान निकाला है, और इस तरीके से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, हमारा सिलेक्शन ही API स्कोर से हुआ है। जब यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार की API स्कोर के माध्यम से भर्ती हो रही है और उनको परमानेंट रखा जा रहा है, तो राजस्थान कॉलेजों में भी तो इसी नियम के तहत हमारी भर्ती हुई है और 5 साल से काम कर रहे हैं। पर पता नहीं यही सरकार हमारे साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है। जब हम पूरी तरीके से सेलेक्ट होकर आए हैं, मेरिट बनी है हमारी, और वैलिड स्कोर कोड 5-5 बार वेरिफिकेशन, हमारा 10 बार वेरिफिकेशन हुआ होगा 5 साल में, और मेरिट बनकर जब हम सेलेक्ट हो रहे हैं तो पता नहीं सरकार हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रही है। और प्रत्येक 350 से ज़्यादा कॉलेजों में जब इतने उच्च शिक्षित क्वालिटी वाले सहायक आचार्य पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी नामांकन बढ़ा है उच्च शिक्षा में। राजस्थान में जब नामांकन कम हुआ करता था, 350 कॉलेज खुलने में जहाँ एक शिक्षक मौजूद था, इन्होंने इस उच्च शिक्षा को शेषावस्था से आज बाल्यावस्था में लेकर आए। और अगर हमें कंटिन्यू करती है तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा राजस्थान की एक मील का पत्थर साबित होगी। वो इसीलिए कि उच्च शिक्षित हायर एजुकेशन की डिग्रियां लेकर जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की शिक्षा का सुधार हुआ है। पर सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और
हमें समायोजित नहीं कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 में भारत विकसित होगा, तो क्या शिक्षा के स्तर को बढ़ाने से होगा या शिक्षा के स्तर को घटा रहे हैं? जिस तरीके से बच्चे सफर करते हैं, नया टीचर आता है उसको हटा देते हैं, आप लोगों को परेशानी होती है, तो क्या इस आधार पर विकसित भारत बन पाएगा? बिल्कुल सर, ऐसे कैसे बन पाएगा? 2047 हमारा विजन है, लेकिन हाई एजुकेशन का बंटाधार तो हो ही जाएगा अगर हम यहाँ पर अगर ध्यान नहीं देंगे। अब 350 कॉलेज खोल दिए हैं, चल रहे हैं, चलाने वाले 5 साल से चला रहे हैं, नामांकन बढ़ रहा है, गुणवत्ता बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जब यूनेस्को में या ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एजुकेशन रेशियो जब बताया जाता है तो वो भी बढ़ रहा है। पर उस बढ़ने के साथ साथ पता नहीं सरकार ये क्या कर रही है कि इनको वापस पीछे धकेलना चाह रही है। पता नहीं सरकार को क्या चाहिए। जब नामांकन बढ़ रहा है, बच्चे बौद्धिक रूप से विकसित हो रहे हैं, तो सरकार भी नहीं चाहती है कि विद्यार्थी बौद्धिक रूप से विकसित हो। पढ़ा लिखा युवा अगर जागरूक कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भविष्य का विजन बता रहे हैं, तो सरकार क्यों फिर इनको पीछे धकेलना चाह रही है? ये समझ से परे है। हमारे साथ में और भी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जानते हैं क्या कहना है। सर, आप यहाँ धरने में आए हुए हैं, जो विकसित भारत की बात की जा रही है, शिक्षा के बजट को बढ़ाने के बजाय घटाया जा रहा है आंकड़ों में। वैसे जो पहले बजट आया था उसको पूरा उन्होंने काम में नहीं लिया और वापस से उसको ऐड करके ये दिखा दिया गया कि बजट बढ़ा दिया गया। तो क्या इससे विकसित भारत या रिसर्च की जो स्थिति है वो बढ़ पाएगी, बच्चों का जो है स्तर है एजुकेशन बढ़ पाएगा? बिल्कुल साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाना जरूरी है। और विशेषकर महिलाओं के स्वाभिमान की बात की जाती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि स्वाभिमान के लिए शिक्षा जरूरी है। और इस विद्या संबल योजना से जो 374 राजशेष कॉलेज खुले हैं, उनमें ये विद्या संबल योजना के लोग कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और सबसे खुशी की बात यह है कि महिलाओं की तादाद या लड़कियों की तादाद गर्ल्स कॉलेज में इतनी ज्यादा आती है पढ़ने के लिए कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। कॉलेज जो शून्य पड़े थे पहले, उन कॉलेजों में भी दूर दराज के गांव की लड़कियां आकर के अध्ययन करती हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम 5 साल से कार्य कर रहे हैं। हम सरकार से आग्रह करने आए हैं। आज राजस्थान के पूरे राजस्थान से 2000 लोग यहाँ बैठे हैं धरने पर कि हमारा समायोजन किया जाए पहले, और फिर आगे कोई भर्ती की जाए, अस्थायी भर्ती पर रोक लगाई जाए। जो संविदा भर्ती लाई जा रही है उसको रुकवाने के लिए आज पूरे राजस्थान से 2000 लोग यहाँ शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। हमारा केवल समायोजन होना चाहिए। हमने 5 साल अपने विद्या संबल योजना के अंतर्गत इन महाविद्यालयों को की स्थिति सुधारने में दिए हैं। हमारे परिणाम बेहतर आए हैं और सभी लोग ये चाहते हैं, विद्यार्थी भी, कि ये शिक्षक बने रहें। यही हमारी मांग है और आगे भी हमारी मांग नहीं सुनी गई तो शिक्षक पूरी दिशा और दशा बदलने की में सक्षम होता है। इसी के साथ मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि हमारी मांग को सुनी जाए और हमारा समाधान किया जाए और समायोजन किया जाए हमारा। आज शिक्षक रोडों पे हैं और शिक्षकों की स्थिति इस तरीके की है, तो क्या इससे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या देश जो तरक्की कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर शिक्षक को आप आदर और सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से देश विकसित भारत बनेगा। ये मेरा आग्रह है। जैसा कि पता है कि विकसित भारत की बात की, शिक्षा से ही विकसित भारत बन सकता है। शिक्षा सोच जो है वो विश्व में आगे बढ़ने के लिए लोगों को, शिक्षकों को, यूनिवर्सिटीज को, भारत को बढ़ने में सहायता करेगी। हमारे साथ और भी हैं, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या कहेंगे सर? सरकार संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की बात बराबर कह रही है, और जबकि संविदा पर पहले से ये लोग काम कर रहे हैं 5-5 साल से। माननीय कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि संविदा के ऊपर संविदा भर्ती आप कर रहे हो, तो ये तो वैसे ही असंवैधानिक और गैरकानूनी है। और ये सारे लोग जिनको संविदा पर जो कार्य कर रहे हैं, इनको पूरी तरह से एपीआई स्कोर बना करके, मेरिट बना करके फिर भर्ती किया गया है। अब सरकार कौन सी मेरिट के आधार पर नई भर्ती करना चाह रही है? सरकार की क्या मंशा है? सीधा एक शिक्षक का उत्पीड़न है। एक तरफ सरकार कहती है कि एनईपी के माध्यम से वो देश के शिक्षा ढांचा को मजबूत बना रही है, और कॉलेजों की हालत यह है कि राजशेष कॉलेजों में अगर ये शिक्षक नहीं हो, जो विद्या संबल शिक्षक नहीं हो, तो ये आज की स्थिति देख लीजिए, आज का इतिहास देख लीजिए। राजस्थान में ज्यादातर जो राजशेष कॉलेज है वहां पर ये शिक्षक आज धरने पर है, और वहां पर शिक्षा की क्या, कक्षाओं की क्या स्थिति है। वहां पर कहा यह जाता है कि सारा काम इनसे दूसरा शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं कराया जाए, लेकिन अनौपचारिक रूप से सारा काम ये शिक्षक लोग जो विद्या संबल शिक्षक ये करते हैं, इनको कार्य प्रभार दिया जाता है, क्योंकि कार्य करना मजबूरी है। वहां पर जो प्रिंसिपल एक रखे जाते हैं वो कहते हैं भाई आप लोग हो, काम तो करो, तो वहां कोऑपरेट करना पड़ता है, काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब कार्यभार समितियों में दिखाने की बात होती है, औपचारिक रूप से कार्यभार हमारा नहीं दिखाया जाता है, तो ये सीधा सीधा समान कार्य, असमान वेतन, इस देश में उत्पीड़न जैसी स्थिति। अगर उत्पीड़न एक शिक्षक को, उच्च क्वालिफाइड शिक्षक को ही उत्पीड़न झेलना पड़ेगा, तो फिर आप किसी और से
सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? सरकार को जागना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि इन शिक्षकों के लिए अगर वो अब नहीं सुनती है तो ये शिक्षक, विद्या संबल शिक्षक उसकी ईंट से ईंट पक्के तौर पर बजाएंगे। आने वाले पंचायत राज चुनाव में क्या ये देखने के लिए मिलेगा अगर सरकार ने अपनी मांगों को नहीं माना तो? निश्चित तौर पर ये देखने के लिए मिलेगा, हर चुनाव में देखने के लिए मिल जाएगा कि विद्या संबल की मांगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को स्पष्ट आईना दिखा देंगे। ये जो भीड़ है इनके पीछे एक एक के पीछे 500 लोग हैं। जैसा ही कहा गया कि शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए, उनकी मुख्य जो मांग है उनको समायोजित किया जाना चाहिए और भर्ती जो की जा रही है संविदा की उसको बंद करके इनको ही कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए जिससे कि शिक्षा का स्तर उच्च हो और सुधरे। हमारे साथ बने रहे द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह।